क्या हुआ जब भगवान हनुमान जी ने खुद बचाया अपने भक्त की जान। जी हाँ, ये बात है हमारे सब्सक्राइबर ने जिन्होंने अपनी रियल स्टोरी हमारे साथ साझा करी है। जी हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, रशियार वर्ल्ड के एक और डरा देने वाले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। इस एपिसोड में आज हम बताएंगे कि कैसे हनुमान जी ने अपने एक सच्चे भक्त की जान बचाई। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी इस हॉरर वीडियो की सच्ची घटना पर आधारित। जी हाँ, हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम था रवि, उन्होंने हमारे अपनी बचपन की एक कहानी साझा करी है जिसमें उन्होंने हमें बताया है वो 12-13 साल के थे। तो वो अपने दोस्तों के साथ अपने खेलने के लिए गए हुए थे बाहर प्लेग्राउंड में। तो जिस रास्ते से वो लोग जाते थे उस रास्तों के बीच एक डरावनी जगह पड़ती थी, एक ऐसी हॉरर जगह, एक सुनसान सा ग्राउंड था पूरा जिसमें कोई नहीं जाता था, सब ने बंद कर दिया था वहाँ पे जाना। अब वो लोगों को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने आपस में चैलेंज लगाया कि देखते हैं किसमें ज़्यादा दम है, कौन नहीं डरता, कौन फट्टू नहीं है, कौन भूतों से नहीं डरता। ये सब कह के वो लोगों ने चैलेंज लगाया और रवि की बारी आ गई। तो सबसे पहली बारी ही रवि की थी। वो अंदर गया, अंदर जाते ही पता नहीं उसे ऐसा लगा कि अजीब सी उसको फीलिंग आने लगी। उनको एक अजीब सी फीलिंग आई कि नहीं नेगेटिविटी है इधर। वो वहाँ से बाहर निकले तो उनको अलग सा चक्कर सा आने लगा, मानो कि कुछ उनके सर में दिमाग में हथौड़े से पड़ रहे हो, तेज़ दर्द होने लगा। ये बात सुन के तो बाकी लोगों ने मना कर दिया कि अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि रवि ऐसा कह रहा है। फिर वो लोग गए प्लेग्राउंड जो कुछ ही दूरी पे थी, वहाँ पे उन लोगों ने क्रिकेट खेला। उन्होंने ऐसा लिखा है हमें कि उन्होंने क्रिकेट खेला और वो जब वहाँ से वापसी आए 2-3 घंटे बाद, तो उन्होंने देखा क्या कि वो जो रास्ता था वो पूरा जाम हो गया था जिस रास्ते से वो लोग आते थे। तो उनके पास दूसरा ही ऑप्शन बचा, जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से आओ। चले तो गए थे मौज के लिए वो उस रास्ते से, मगर वापस जब उसी रास्ते से आना पड़ा तब लग रहा था डर। शाम का टाइम हो गया था, 6 बज गए थे करीब। वो रोड खाली रहता था, दोपहर में लोग जाते थे बस उस रास्ते से। तो वो लोग आए तो देखा कि जाते जाते उन लोगों को डर लगने लगा। 3-4 लोग थे तो 2-3 तो डर के मारे ही भाग गए, जैसे तैसे निकल गए वहाँ से। बोला मैं नहीं जा रहा, मैं कैसे तैसे निकल गए वहाँ से। 2 लोग बचे, एक दोस्त उसका और एक वो भी मना कर रहा था कि नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं उसी जगह से कि जहाँ से हम रेगुलरली जाते थे। मगर वो नहीं रुका, माना नहीं। तो क्या कहे, दोनों चल दिए दोबारा पुराने रास्ते। अकेले नहीं थे, उसके साथ एक दोस्त भी था। दूसरे रास्ते पर जब वो गए तो उन्होंने देखा कि आसपास बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं। जी हाँ, बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पे, और पता नहीं क्यों शांत है, बिल्कुल शांत, लेकिन देखे जरूर जा रहे हैं उन दोनों को। कम से कम 7-8 कुत्ते थे वहाँ पे। वो दोनों इतना डर गए कि क्या कहें, कि 7-8 कुत्तों को बच्चे देख के डर जाते हैं, अब क्या कहूँ। वो चुपचाप बढ़ रहे थे बिना कुछ लिए। हाथ में किसी ने पत्थर ले लिया था और उस दूसरे बंदे ने भी पत्थर ले लिया था ताकि अगर कुछ हो तो पत्थर बचा देंगे। लेकिन वो चलते रहे। वो कुत्ता कुछ नहीं कह रहा, वो कुत्ता चुपचाप पीछे चल रहे 2-3, आगे 2-3 भौं कर रहे थे। मगर वो जब वहाँ से क्रॉस हुए तो उनको देख के पता नहीं क्यों वो पीछे हो जा रहे कुत्ते और उसको चुप हो जा रहे। बाद में थोड़ा और आगे जाते जाते देख रहे हैं कि वो 6 कुत्ते पीछे से गायब हो गए। उनको और डर लग रहा क्योंकि जो पीछे उनको फॉलो कर रहे थे, ना कोई दूसरा रूट ना कोई दूसरा रास्ता, तो वो लोग गायब कहाँ हो गए, वो कुत्ते गायब कहाँ हो गए। वो जैसे ही आगे बने तो वो रास्ता आ गया जिस हवेली पे कोई नहीं जाता, जिसकी हवेली की ग्राउंड पे कोई नहीं जाता। वहाँ पे दोनों को इतना डर लगा कि बता नहीं सकता मैं। जी हाँ, क्योंकि पहले ही उसका सर दर्द हो रहा था रवि का, और उसका दोस्त भी ये बात जानता था कि उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें तो हैं उस हवेली के बारे में। तो वहाँ से आगे बढ़ते ही उसे पता क्या चला, रास्ते पे ही एक अजीब सा दिखने वाला एक आदमी उनसे हेल्प मांग रहा है। आगे उसको बुला रहा है इशारों में कि इधर आ जाओ बच्चों, इधर आओ। वो डर लग रहा क्योंकि उसके पास एक काला बैग था। अब पता नहीं वो काले बैग में क्या था, और वो बंदा भी दिख नहीं रहा था क्योंकि उसकी शक्ल भी थोड़ी सी अजीब सी थी, मतलब अजीब ही था क्योंकि शाम का टाइम में थोड़ा अंधेरा था, लाइटें वाइटें थी नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत लाइटें आ जाती है दूसरी बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन से, तो उतना हो रहा था। ठीक है, वो नहीं जा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। वो सीधा साइड से निकल रहे थे, वो उसके पीछे आ रहा। वो साइड निकल रहे, वो उसके पीछे आ रहा। एक पल के लिए तो उनको इतना डर लगा, उन्होंने चिल्ला दिया बचाओ। वो पीछे आ रहा, रुको करते करते वो पीछे पड़ रहा उसके आदमी। वो इतना तेज, फिर वो दौड़े, भागे, बल्ला छोड़ दिया उधर ही और भागे। पीछे से वो आदमी भी दौड़ रहा, पता नहीं क्यों। अब वो लोग इतना फट गए, उनकी इतना डर गए वो लोग कि अब उनके पास कुछ रास्ता नहीं मिला।
दोनों हनुमान भक्त थे तो हनुमान का नाम जपने लगे। ये बात सच्ची है, उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन में लिख के भेजा था, ये बात सच्ची है। वो हनुमान चिल्लाने लगे, बोल बजरंग बली बचा लो बचा लो। पीछे आदमी दौड़ रहा था, चाहे वो चोर हो या कुछ भी, डर तो लग रहा था ना भाई, डर तो था ना उस वक्त। दौड़ते भागे, और जैसे ही उस रोड के किनारे पे आने लगे, वो पीछे से आता दिखते कोई एक आदमी हाथ पकड़ता है उनका, और हाथ पकड़ते ही देखते हैं कि पीछे कोई नहीं था, पीछे एक मानो कुछ भी नहीं था। हाथ पकड़ा गया है दोनों का, रुक गए हैं दोनों, मगर पीछे कोई नहीं था, वो काला आदमी भी नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ दिखाई देता है, कुछ देर बाद उसी वक्त वहाँ दिखाई देता है कि बाहर जो पास के मंदिर में से हनुमान चालीसा की आरती हो रही थी, हनुमान चालीसा गाया जा रहा था। पास के मंदिर में से आवाज़ें आ रही थी हनुमान चालीसा की, और उसी वक्त उन लोगों के हाथों में पकड़ने वाली एक सेंसेशन होती है कि अब वो रुक गए। उस वक्त जब उन्होंने हनुमान चालीसा सुनी तो उन लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी आई, उन लोगों का डर थोड़ा ख़त्म हुआ। 2 दोस्त तो चले गए, लेकिन जो 2 दोस्त बचे हुए थे उन लोगों को क्या कहूँ, उन लोगों को एक रियल हॉरर इंसिडेंट्स का पता चला। अब वो आदमी चोर भी हो सकता है, वो आदमी चोर हो सकता है, भूत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर ये जो कहानी थी ये फॉलो बैक होती है। क्योंकि डर है, हर एक आदमी के अंदर डर होता है। वैसे उन लोगों के अंदर भी डर हो गया था, बच्चे थे 12-13 साल के, पर दिमाग बहुत था उनमें, भक्ति भी थी उनमें। भक्त सच में, भगवान अपने भक्त को बचाने अवश्य आते हैं। ये कहानी हमें ये बात तो सच्ची सिखा देती है। अब ये बात आप लोग सच मानो कि नहीं मानो, या आप लोगों तक है, लेकिन मैं सच कहता हूँ, ये कहानी अगर ये सच है तो सच में भक्ति का और प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। और हनुमान जी का प्रमाण हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हनुमान जी हमारे कण कण में वास करते हैं। हनुमान जी पृथ्वी पर हैं और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। तो सभी बोलो जय श्री राम, जय हनुमान जी, और कमेंट ज़रूर करते जाना अगर जिसने ये एंड तक सुनी है स्टोरी। माना कि अभी आया हूँ तो थोड़ा लेट होगा, मगर और आपको नई नई कहानियाँ दूंगा। पसीने आ रहे हैं, मेहनत लगती है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर पहली बार आए हो तो। टिल देन बाय, जय हिंद।